His Divine Grace, Abhay Shanam, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Good. Ananta Koti Vaishnavi, Ramacharya Sridhar Yeah. Prem the Gopal Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiva Adi Guru Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Radha Ganga Mai ki jai, Ganga Mai ki jai, Pandalini Tulsi Maharaj ki jai, Hari Ram Sankirtan. Samved all glories to this, all glories to this, all glories to Shri Guru Gauranga. Om Agyanadivradhasya Jnananjana Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Swayam Rupa Kadam Vishwahatikam Vancha Karmadurubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada आज एकादशी है बच्चे हेलो बच्चे बातें नहीं कर अध्याय का शीर्षक है हरे कृष्ण गाय और संघर्ष हरे कृष्ण गाय और संघर्ष करें जैसे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं सुनने के लिए यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद ने कहा कि तो हमें कहते हैं जनता मेरा भगवान है क्या उन्होंने हाल ही में ऐसा नहीं कहा था नहीं? प्रभुपाद ने कहा इसे वे कुछ कहते हैं हम कुछ कहते हैं वह कुछ कहते हैं और पीछे से भी बहुत लोग कुछ कह रहे हैं आप कुछ करते हैं किंतु तो कोई नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है कठिनाई ये क्या है कठिनाई नहीं जब तक आप वास्तविकता न जाने तब तक ये सुझाव देना कहना मेरा यह सुझाव है इससे कोई समाधान नहीं करता संसार भर में ये हो रहा है लोग नहीं जानते कि उनका सबसे बड़ा स्वार्थ विष्णु है श्रीमद् भागवत साधना स्वार्थ करते हैं विष्णु सबकी चिंता केवल भौतिक पदार्थों की है उनके भाई रूपों की है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि किंतु वह नहीं जानते कि इनके ऊपर भी एक तत्व है जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होता तब तक कल्याण कार्यों का कोई प्रश्न नहीं होता वह ज्ञान भारत में उपलब्ध है समाज सेवा को लोग क्या मानते हैं कल्याण का कार्य मानते हैं और समाज सेवा जो लोगों की समझ यही है कि समाज सेवा का मतलब देह की रक्षा करना समाज की रक्षा करना और इस देश की रक्षा करना उसको लोग समाज सेवा मानते श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् राधा के आगमन को निष्ठा और गंभीरता से प्रेरित माना इसलिए वे उन्हें कृष्ण भावना मंत्र से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते थे यदि वे सचमुच शासन में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का प्रवेश कराने के उत्सुक थे असली धर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में आत्मबोध से आरंभ होता है सरकार पर धार्मिक होने की मोहर लगा देना मात्र से सफलता नहीं मिल सकती हालांकि दादाजी जो थे एक राजनीतिज्ञ थे और इन्होंने सहायता भी की थी जो मंदिर का निर्माण हो रहा था श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया
अब हमें अच्छी सरकार मिल गई है, बहुत अच्छा। अब आपको उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए जो भारत में उपलब्ध है। हमारे देश में भगवत गीता है। यदि आप भगवत गीता से निर्देश लें तो पूरे मानव समाज का लाभ हो सकता है। आप इस तथ्य से अवगत नहीं है, यही कमी है। बड़े बड़े नेता भी यद्यपि वह भगवत गीता के अध्येता होने का दावा करते हैं किंतु उनके बारे में कुछ नहीं जानते। यद्यपि इसमें इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन है। भारत में ऐसा कौन नेता है जो भगवत गीता को नहीं जानता? हर एक जानता है। जब मोरारजी देसाई को सरकार ने कैद करना चाहा तो उन्होंने कहा रुकिए, मुझे भगवत गीता का पाठ कर लेने दीजिए। क्या ये सच नहीं है? श्रीमद राधा ने उत्तर दिया, हाँ पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे चाहे जितना परेशान कर सकते हैं। श्रीमद राधा ने आगे इतना और जोड़ा कि श्रीमान देसाई जेल में भी भगवत गीता का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे। प्रभुपाद ने कहा किंतु अब वे कहते हैं जनता मेरा भगवान है भगवत गीता को पढ़ने के बाद। क्या उन्होंने हाल ही में ऐसा नहीं कहा था? श्रीमद राधा ने स्वीकार किया कि मोरारजी ने ऐसा कहा था, किंतु बाद उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया था। श्रील प्रभुपाद ने दलील दी, यह सरकार का दायित्व है कि वह लोगों को ईश्वर चेतना युक्त बनाए। ये बहुत सरल है। स्वयं भगवान ने बताया है कि भगवत चेतना युक्त कैसे बना जा सकता है। यह बहुत आसान चीज है। सदैव कृष्ण के बारे में सोचो और उनके भक्त बनो। मन बना भो मत भक्ता, भगवत गीता 9:34। एक बच्चा भी ये कहकर ये कर सकता है तो नेता लोग क्यों नहीं कर लेते? लोग उनके आदेश का अनुमान करें, वह भगवत भावना भावित क्यों नहीं बनते? वे मन से इसे करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे ईश्वर के अस्तित्व का उल्लंघन कर रहे हैं और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यही उनकी स्थिति है। तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को अपना ही रूप दे रहे हैं, यथारूप प्रस्तुत नहीं करते। भगवत गीता पढ़ भी रहे हैं तो उसमें निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि समाज सेवा सबसे महत्वपूर्ण, जनता की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमान राधा को विस्तार से बताया कि वे किस तरह अकेले कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार करते थे। वर्षों तक वे पश्चिम में कार्य कर रहे थे और अब अपने आंदोलन को भारत ला रहे थे। उन्होंने कहा हमारे साथ सहयोग कीजिए, आप इतने कृपालु हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं, आप में इच्छा है अतः आइए हम इससे गंभीरता से लें। श्रीमन राधा भाव बोल हो उठे और बोले ये महानुभाव आप ठीक कह रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ये गंभीर मामला है किंतु किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। भगवत गीता लोकप्रिय ग्रंथ है, हर व्यक्ति भगवत गीता रखता है, कहता है मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, किंतु यदि समाज के नेता वास्तव में आदर्श प्रस्तुत करें तो अन्य लोग उनका अनुसरण करेंगे। श्रीमद राधा ठीक है, इसके लिए गंभीरता से प्रयत्न करना चाहिए। केवल जवानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, बात सही है। श्रीमद राधा ने प्रभुपाद को स्मरण कराया कि उन्होंने जून नदी की किस तरह सहायता की थी जब उसे गिरने का प्रयत्न हो रहा था। तो कई लोगों ने सहायता की, शिवसेना ने भी सहायता की, बाल ठाकरे जिन्होंने उस समय सहायता की थी। प्रभुपाद ने कहा हाँ आपने बड़ी सेवा की है, अब मैं केवल गिराया नहीं गया है वरन वहां खड़ा है। श्रीमद राधा ने कहा हाँ वहां खड़ा है और बहुत ही सुंदर मंदिर। श्रीमद राधा ने श्रील प्रभुपाद और मोरारजी देसाई की भेंट की संभावना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रभुपाद के लिए सुविधाजनक हो तो भेंट की व्यवस्था की जा सकती है। प्रभुपाद ने कहा मेरा जीवन इसी एक उद्देश्य के लिए अर्पित है, मेरे लिए कोई भी समय सुविधाजनक है। वर्तमान में मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब भी मैं आया हूँ, मैं प्रयत्न करता रहूंगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। यदि मैं लोगों का कुछ भला कर सकूं तो यही मेरा संकल्प है। जीवन क्या है? जीवन का आज कल या अगले दिन हो जाएगा, किंतु यदि आप समुद्देश्य रहे तो यही मुख्य बात है, अन्यथा वृक्ष भी जीते रहते हैं हजारों वर्ष, इससे क्या लाभ। एक बार श्रील प्रभुपाद जी रात को करीब 2 बजे उठ गए, बहुत तेज बुखार था, 1977 की बात है, और उनका अचानक बोलने लगे कि जितने वैज्ञानिक हैं सबके सब धूर्त हैं। रात को 2 बजे उठकर प्रभुपाद के वैज्ञानिक लोग धूर्त हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं।
शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, बाल्यावस्था से युवावस्था तक कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है, युवावस्था से वृद्धावस्था तक कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है। ये है आत्मा का प्रमाण। इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ऐसे कह के प्रभुपाद जी 10-15 मिनट के बाद फिर से शुरू। तो प्रभुपाद जी का लाइफ ही था प्रचार करना, दिन हो या रात हो। प्रभुपाद हमेशा सोच रहे थे कैसे इस कृष्ण भावना अमृतानंद को पूरे संसार भर में फैलाया जाए। ये तो प्रभुपाद जी का प्रीचिंग स्पिरिट जो था। तो यहाँ पर यही है कि प्रभुपाद जी जो है अपने शरीर की चिंता नहीं कर रहे हैं और उनको यही चिंता है कि दूसरों का कल्याण कैसे होगा। श्रीमद् राधा ने पूछे कि भेंट की व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सकती है, वे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और समय तक तय करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले तो इसमें कृष्ण का कोई उद्देश्य नहीं, आप निर्वाचित हुए। श्रीमद् राधा ये उनके आशीर्वाद से हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने कहा उनके आशीर्वाद का लाभ उठाइए, कुछ सेवा कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है केवल बातें ही नहीं करना चाहते, केवल ये नहीं कि शब्दों का आदान प्रदान हो और कुछ व्यवहारिक रूप में कुछ ना किया जाए। जैसे अर्जुन कह सकते थे, हे कृष्ण हे यादव, बड़ा अच्छा लगा आपका प्रवचन, मैंने रिकॉर्ड किया, पेन ड्राइव है मेरे पास, हस्तिनापुर जाके सुनूंगा प्रवचन, मुझे जाने दे, मैं यूं तो नहीं करूं। तो कौन पढ़ेगा भगवत गीता? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं लोग क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। नष्ट मोहास्पृति लता, मेरा मोह दूर हो गया है, ऋषि वचन दबाव, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है वो आम शेयर फिलॉसफी नहीं पसंद करते थे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा अवर फिलॉसफी इज हाईएस्ट बट बेटर देन फिलॉसफी इज प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी को, दर्शन को, सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना, ये श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे। इसलिए लोग भगवत गीता पढ़कर वो उसके गलत अर्थ को निकालते थे और गलत सार प्रस्तुत करते थे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का सार प्रचलित सार क्या है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, कल की तैयारी कर रहे हो, स्कूल क्यों जाते हो, कल के लिए, कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हो, कल के लिए, जॉब की तलाश क्यों करते हो, कल के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो, कल के लिए, बैंक में पैसा क्यों रखते हो, कल के लिए, एफडी बना के क्यों रखते हो, कल के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदते हो, कल के लिए, रात को क्यों सोते हो, कल के लिए, और प्रसाद शाम को क्यों बातें हो, कल सुबह के लिए। सब कुछ कल के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता की बात आती है तो कल किसने देखा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ पिछले 1 साल में, और आगे भी लगता है कि कुछ अच्छा होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सब जो है एक सपना है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए बोलते हैं, त्रिदश पूरा आकाश पुष्पाए थे, फैंटास्मोगोरिया हवा महल, आकाश में फूल उगता नहीं है, घोड़ा अंडा नहीं देता है। इसलिए भौतिक संसार जो है वो कैसा है, एक भक्त के लिए घोड़ा अंडा घोड़े का होता नहीं कभी, हवा में महल होता नहीं कभी, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, कैसल्स का मतलब महल, महल बना रहे हवा में। तो भक्तों को ये सब पसंद नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि भक्त जो है वो एप्रिशिएट भी करते हैं संसार को, ये मानते हुए कि ये संसार, ये सृष्टि जो है भगवान के द्वारा बनाई गई है, ये इल्यूजन नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी से एक बार दिल्ली में बोला था किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने बोला होगा, प्रभुपाद, दिस होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, इज द वर्ल्ड ऑफ माया। प्रभुपाद ने कहा, हाउ डेयर यू कैन कॉल दिस वर्ल्ड एज माया, इल्यूजन। माया तो है लेकिन इल्यूजन कैसे करके बोल दिया आपने। प्रभुपाद ने कहा कि ये देखो सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर पर्वत, सुंदर सुंदर नदियां, सुंदर सुंदर समुद्र, चारों तरफ की हरियाली, इतने सुंदर सुंदर दृश्य है इस संसार में देखने को, इस प्रकृति में देखने को। तो कैसे कह सकते हो कि ये संसार में इल्यूजन है। इस संसार की सुंदरता देखकर तुम समझ सकते हो, तुम सोच सकते हो कि आध्यात्मिक जगत की सुंदरता कितनी होगी।
आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर होगा। ये आध्यात्मिक जगत का ही तो विकृत रूप है भौतिक संसार। भौतिक संसार की सुंदरता को देखकर हम ये समझे कि आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर होगा। यहाँ के लोग अगर आपको सुंदर दिखाई देते हैं तो आध्यात्मिक जगत में लोग कितने सुंदर होंगे। यहाँ के लोग आपको गाते हुए सुनाई देते हैं तो वहां के लोग जब गाते होंगे तो कैसा होगा। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी, वो लोग गाना बताया जाता है कि वहां पर जो लोग बोलते हैं तो गाने के समान होता है, जब चलते हैं तो नृत्य करने के समान होता है, जब वो गाते होंगे तो कैसा लगता होगा, जब वास्तव में नृत्य करते होंगे तो कैसा लगता होगा। उनका चलना ही वास्तव में नृत्य है और वास्तव में जब नृत्य करते होंगे तो तब कैसा लगता हो। तो कैसे कह सकते हो कि ये एक इल्यूजन है। ये भौतिक संसार इल्यूजन नहीं है, इल्यूजन नहीं, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। टेम्पररी को परमानेंट मानना ये इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है? ये टेम्पररी मटेरियल नेचर को परमानेंट मान लेना ये इल्यूजन, अदरवाइज इल्यूजन नहीं है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद प्रशिक्षित करते थे अपने भक्तों को कि किस तरह से ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, जो भी देखे हम देखे भगवान की है, संपत्ति है, भगवान से संबंधित है, भगवान से जुड़ा हुआ है संसार। हम सब छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं, छोटे छोटे ब्रह्मांड, मिनी ब्रह्मांड है हम सब, या मिनी कृष्णा, नॉट कृष्णा बट मिनी, यानी सैंपल भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते। तो आत्मा भगवान कृष्ण की अंश है, ये भौतिक शरीर भी इस बहिरंग शक्ति की एक तरह से अंश है। भगवान कृष्ण का जैसे विराट रूप है ये पूरी सृष्टि, राइट, उसी तरह से हमारा ये विराट रूप ये है भौतिक शरीर। देखना चलो पार्ट्स आंशिक रूप मेटेरियल नेचर थोड़ा बहुत हमने भी एक्वायर किया होगा, नकल करना चाहते हैं भगवान की तरह। हम बोलते देखिए हमारा भी तो विराट रूप है, कितना बड़ा पेट है हमारा। किसी ने बोला उसने एक बंद करने का उसका पेट इतना बड़ा हो गया, ऊपर से ये आंशिक कला विस्तार है। Anyway, तो इस तरह से जो है हम लोग भौतिक जगत को इस तरह से देखें, केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलने से नहीं चलेगा। नहीं, जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? अगर मिथ्या है तो आपकी बात में कैसे विश्वास करें? आप भी खुद मिथ्या हो, आप भी मिथ्या हो। अगर आप भी स्वयं मिथ्या हो तो हम आपकी बात पे कैसे विश्वास करें? उसने व्यक्ति आया, उसने बोला, उसने कहा कि वो निराकार की बात कर रहा था, परम ब्रह्म निराकार है, सब कुछ निराकार है। हमने कहा आपका आकार है, आत्मा का आकार है, वो तो नहीं, सब कुछ निराकार है। तो मैंने कहा फिर क्या बात करें आपसे, आप निराकार हो तो निराकार है, उससे क्या बातचीत करें? हमारा डिस्कशन समाप्त हो। हरे कृष्ण। There's no need to discuss anything because we are formless. तो फॉर्म उससे बात किया जाएगा। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे वहां पर मिश्रा जी के वहां रखे थे, शायद फिलाडेल्फिया में, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, मिश्रा जी के यहाँ रुके थे। तो मिश्रा जी ठीक बॉस्टन पेंसिल्वेनिया, मिश्रा जी के, तो मिश्रा जी योगा के टीचर थे और कई अमेरिकन उनके पास आया करते थे। प्रभुपाद जी शेर की तरह थे, ही वाज लाइक अ लायन, जो जानते वो शिकार अपना खुद करते थे, दूसरों का छोड़ा हुआ नहीं लेते था। इसलिए प्रभुपाद जी महान दर्द, बहुत सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स आते थे, आ जाओ इधर आ जाओ। उनका ऐसा कुछ जो है बिजनेस नहीं था, उनका प्योर साइड का प्रभुपाद ने कहा आपकी बात ही रहनी चिंता ना करो। लेकिन मिश्रा जी को श्रील प्रभुपाद जी से बड़ा डर लगता था कि प्रभुपाद जी के सिद्धांतों को, दर्शनों को, जो भी सिद्धांत कर रहे हैं, फिलॉसफी जो उनकी थी, उस सबको कट किया करते थे बार बार। और एक बार मिश्रा जी हमने एक प्रवचन में बोल रहे थे कि हम सब एक हैं, हमें कोई भेद नहीं है, केवल समय ही हमें दूर कर रहा है, वास्तव में हमारे एक ही अस्तित्व है, सो हम सब एक है, we are all one। तो जब लेक्चर समाप्त हो गए तो सबके सामने श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं स्टूडेंट बैठे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रभुपाद ने बाद में बोला
बल्कि you said that we are all one. Yes, yes, Swami ji, we are all one. Absolute oneness. Advait. Prabhupada ने कहा, I disagree with you, we are not one. I disagree with you, we are not one. नहीं समझे आपको? मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर मैं आपसे सहमत हूं तो हमें ही कहना, मैं आपसे सहमत नहीं तो एक कैसे हो सकता है? कितने सिंपल वे में प्रभुपाद ने रिपीट करके मिश्रा जी पूरा मायावाद फिलहाल एक ही शब्द में कर दी। I disagree with you, we are not one. श्रीमद् मध्वाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा मायावाद शतदूषणी, करीब 100 श्लोक लिखे मायावाद का खंडन करते हुए श्रीमद् मध्वाचार्य और श्री प्रभुपाद ने एक ही शब्द में We are not one, I disagree with you. फिर वो बोले अपने प्रवचन में मिश्रा जी के कि वास्तव में भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश नहीं बोला है, उनके भीतर से और कोई बोल रहा है, स्वयं कृष्ण नहीं बोला है। Somebody is speaking from within. जैसे एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, तो फिलोसोफर कहते थे कि there is no need for guru, guru is within you. हाँ, उन्होंने ये बोला कि there is no need for books, the guru is within you. तो वो प्रभुपाद ने कहा तो वो बुक्स क्यों लिख रहे हैं? राइट, अगर वो कह रहे किताबों की आवश्यकता नहीं है कि आप स्वयं ही गुरु, तो फिर किताबें क्यों लिख रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी है स्टेटमेंट। तो ये मिश्रा जी बोले कि भगवान कृष्ण स्वयं नहीं बोल रहे, उनके भीतर से और कोई बोल रहा है। तो फिर प्रभुपाद ने बाद में बोले कि बात सही है कि आप जो कह रहे हैं मान लेते हैं, चलिए आपके अनुसार आप उस भगवान कृष्ण पर विश्वास करते हो जो स्वयं नहीं बोल रहा, उनके भीतर से और कोई बोल रहा है, लेकिन मैं उस भगवान कृष्ण पर विश्वास करता हूं तो स्वयं बोल रहे हैं। Therefore we are not one. Therefore we are not one. तो ये था श्रील प्रभुपाद जी का जो है एक्सपर्टीज प्रीचिंग में। एक बार की घटना आपको बताते हैं, 1971 की घटना है फ्लोरिडा में, थोड़ा सा हटके है, फ्लोरिडा की घटना है अमेरिका की 1971। तो वहां श्रील प्रभुपाद जी जब लेक्चर दे रहे थे और एक लड़की, यंग लड़की आगे पूछती है प्रोफेशन की बात, Why you have mostly young people here? हम देखते हैं बहुत सारे यंग लोग ये देखिए आप 1% ही होंगे ओल्ड से। आज भी प्रभुपाद जी के जमाने से यूथ फोरम शुरू से चला आ रहा है। Why you have mostly young people here? तो प्रभुपाद ने कहा Why you have mostly young people in your university? अपने विश्वविद्यालय में आपके विश्वविद्यालय में युवा लोग ही क्यों जो है दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? तो लड़की ने कहा कि well that is the age for education, that is the age for education. Prabhupada said yes, therefore this is the age for Krishna consciousness. प्रभुपाद जो भी बोल रहे हैं सबके एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। प्रभुपाद ऐसे नहीं बोल देते हैं, उसके पीछे एक शास्त्र का आधार है। एक दिन ऐसे ही एक और घटना आपको बताते हैं, ये बताया इसमें भक्ति चारू स्वामी महाराज बहुत घटना है। तो इसमें भक्ति चारू स्वामी महाराज बता रहे थे, एक किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी why are you building new temples when there are so many old temples which is in need of renovation and repairs? आप इतने सारे मंदिर का निर्माण क्यों कर रहे हैं? पहले इतने सारे मंदिर वृंदावन में जाइए, बोलते 5000 मंदिर है वहां पे, बड़े ही जीर्ण अवस्था में, और कोई वहां पर कोई इसमें जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, कोई निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है, जैसे थे वैसे ही प्राचीन समय से वैसे ही लगे हैं। पता नहीं कहा जाता है इतना सारा खड़ा हुआ मंदिर का कोई सुधार ही नहीं, वैसे के वैसे ही पुराने मंदिर कितने सारे यहाँ देखिए, दिल्ली में भी देख लीजिए, दिल्ली में जितने मंदिर हैं वो सब टूटे हुए लगते हैं, पुराने से लगते हैं। तो प्रभुपाद से पूछा जब इतने सारे मंदिर ऑलरेडी हैं उनको क्यों ना रिनोवेट कर लें, उनको क्यों ना रिपेयर कर लें, आपको नए मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? एक व्यापारी था, बहुत बड़ा, उसने पूछा था प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने देखा एक साथ में माता बैठी है,
प्रभुपाद ने पूछा कि who is the lady sitting next to you? प्रभुपाद ने क्या पूछा? Who is the lady sitting next to you? प्रभुपाद ने कहा she is my wife. वो प्रभुपाद ने sorry वो मैंने कहा बिजनेसमैन ने कहा she is my wife. तो प्रभुपाद कहते हैं then why did you get married? आपने शादी क्यों की? वो एकदम सुस्तान हो गया कि क्या कुछ पूछ रहे हैं ये कौन है? तो she is my wife. और प्रभुपाद ने कहा शादी क्यों की आपने? प्रभुपाद ने कहा you married because you want to have a son, you want to have children, right? प्रभुपाद ने कहा कि आपने शादी क्यों की? क्योंकि आप चाहते थे आपके संतान हो, बच्चे हो. और प्रभुपाद ने कहा why you want to have children when there are so many children loitering in the street? इतने सारे बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, हमारे घूम रहे हैं, कोई नहीं है उन्हें देखने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो आपको बच्चे की क्या आवश्यकता है? उन बच्चों का ध्यान रखना पहले. ओपन ऑर्फनेज. फिर उसके बाद जस्ट लाइक प्रभुपाद का यू वांट टू हैव योर ओन चाइल्ड, जैसे कि आप अपना बच्चा चाहते हैं, इसी तरह से एक भक्त भी जो है मंदिर चाहता है, विग्रह की स्थापना करना चाहता है और कृष्ण को ऑफर करना चाहता है. तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट थे प्रीचिंग. एक बार घटना बताया जो कि जागरण माता जी ने बताया. एक भक्त थे जिनका नाम था मधुसूदन प्रभु. तो मधुसूदन प्रभु ने प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद प्रसादम अगर सड़ा हुआ हो, पुराना हो, तो उसको ले लेना चाहिए. शास्त्र से ही बोलता है, हरिभक्तिलाल में लिखा है, प्रसाद अगर दूर से आया हो, सड़ा हुआ हो, पुराना हो, कैसा भी हो, उसको तुरंत ही ले लेना चाहिए. ये तो शास्त्र में कहा गया है, हरिभक्तिलाल में लिखा है. तो लेकिन प्रभुपाद से प्रैक्टिकल आंसर चाहते थे. प्रभुपाद समझ गए, उनका साइकोलॉजी समझ गए, उनकी कॉन्शियसनेस क्या है. तो प्रभुपाद ने कहा, इफ यू हैव फेथ यू कैन टेक, बट इफ यू डोंट हैव फेथ देन यू विल बिकम सिक. प्रभुपाद ने क्या बोला? अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ले सकते हो, श्रद्धा नहीं है तो बीमार पड़ जाओ. प्रहलाद महाराज ने देखा, जहर पिलाने की कोशिश की, जहर में चढ़ना कितना लिया उन्होंने, लाल महाराज को कुछ नहीं. फिर ऑफ कोर्स हम प्रहलाद महाराज की नकल नहीं कर सकते कि जहर को पी, यहाँ प्रसाद की बात की जा रही है. और एक घटना और जिसमें जागरण माता जी ने बताया, प्रभुपाद के लेक्चर के बाद एक व्यक्ति ने चुनौती दी, चैलेंज किया, तो कहा कि हाउ डू यू नो दैट गॉड ईट्स पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्या अमृतम अश्नामि प्रयतात्मनः. अगर आप फूल फल जल पत्ता मुझे दोगे प्रेम से, श्रद्धा से, मैं तो उसको खाऊंगा. भगवान ने गीता में कहा है, हाउ डू यू नो दैट गॉड ईट्स? हमने देखा भगवान को खाते हुए, हाउ डू यू नो? क्या आंसर देंगे? देखिए सुन के देखिए. अगर आपसे पूछेंगे तो शायद आंसर ना दे पाए, लेकिन प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा से कृष्णा सेज इन भगवद गीता दैट ईट्स. भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि वो खाते हैं. प्रभुपाद फिर कहते हैं, आई मे बी नंबर 1 फूल. प्रभुपाद ने कहा, आई मे बी नंबर 1 फूल, हो सकता है कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, बट हू शुड आई बिलीव? किस पे विश्वास करूं? कृष्णा और रास्कल लाइक यू. तो कई आंसर हम लोग दे नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत प्रायोरिटी के यूनिवर्सिटी बोलते हैं. अब ये देखिए बहुत बढ़िया है कि थोड़ा अब ये क्या है कि एक व्यक्ति आया, कैलकाटा की बात है, एक सरकारी अफसर था, गवर्नमेंट ऑफिसर था, और आगे श्रील प्रभुपाद से बोला, स्वामी जी आई एम फॉलोइंग द धर्म प्रॉपर्ली, आई रेगुलरली गो टू दी सो एंड सो इंस्टीट्यूशन. नाम नहीं बताऊंगा कौन सी संस्था है. तो प्रभुपाद से कहा कि मैं रेगुलरली आता हूँ, आई एम फॉलोइंग धर्म वेरी प्रॉपर्ली, आई एम फॉलोइंग धर्म प्रॉपर्ली, आई रेगुलरली गो टू दैट इंस्टीट्यूशन, संस्था. तो प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद खुश नहीं हुए. प्रभुपाद ने कहा वेस्टर्न डिसाइपल्स ऑफ माइन विल नॉट गो टू दैट इंस्टीट्यूशन even to pass urine. प्रभुपाद ने कहा जो विदेशी शिष्य हैं वो आप
You know what they teach? जान दो क्या सिखाते हो? जो करना चाहे कर सकते हो। अपना शरीर बनाओ और गरीबों की सेवा करो। प्रभुपाद कहते हैं 700 श्लोकों में कहीं भगवान की गीता में बोला है। जैसे एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे ध्यान से व्यक्ति ने बोला, प्रभुपाद ने कहा so many poor people, we should be serving the poor people. प्रभुपाद ने कहा don't talk like this. Are you serving the poor? प्रभुपाद ने बहुत where in Bhagavad Gita, where the Shastra is said that we have to serve the poor? तो ये बात यहाँ कह रहे हैं। ये वो क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं वो लोग? जो भी चाहे करना कर सकते हैं आप। भगवद गीता के 7 श्लोकों में कहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे कहीं दिया है भगवद गीता में या फिर गरीबों की सेवा? हर व्यक्ति गरीब है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो गरीब। और सबसे धनी व्यक्ति कौन है? रावण राय क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, सबसे धनी व्यक्ति वो है जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है। हरि बोल। उनके पास वैसे भी कागज की नोट ही, सोना नहीं। तो इस तरह से एक बार अमृतसर की घटना, वो याद है, वो शायद गुरुदास थे, गुरुदास बोलते हैं, गुरु कृपा बोलते हैं। और अमेरिका से जब वापस आए थे प्रभुपाद 1971 की घटना, तो 40-50 शिष्य भी आए थे साथ में। और प्रभुपाद को कहते थे these are my dancing white elephants। और कई जगह पे प्रभुपाद इंडिया में कई जगह पे प्रभुपाद ने पंडाल प्रोग्राम किया था। दिल्ली में भी किया था LIC ग्राउंड में, और उसके जयपुर में, कानपुर में, सूरत में, हर जगह प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में ट्रेन में, हर जगह प्रोग्राम हो रहे थे। और तो ऐसे में एक बार प्रभुपाद ने इनको कहा अमृतसर जाने के लिए, तो ये लोग अमृतसर गए। तो यमुना माता जी भी थी और कई सारे शिष्य थे उनके प्रभुपाद जी, वो सब गए अमृतसर गए। तो वहां गए तो फिर वहां पे एक लेक्चर में क्या हुआ कि प्रोग्राम हुआ, पंडाल प्रोग्राम, और उसमें क्या हुआ, प्रभुपाद जी तो नहीं थे, तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहा, एक उसमें मुझे याद नहीं आ रहा गुरुदास कौन थे या कौन थे, तो वो लेक्चर दे रहे थे। और उन्होंने जो है बड़ा हैवी लेक्चर में प्रभुपाद की तरह उन्होंने बोर्ड एकदम लेक्चर दे दिया कि भाई प्रभुपाद की तरह हम भी बोलेंगे। और बोल दिया कि anybody who is not offering the food stuff to Krishna, it is like eating stool in the street. If you don't offer food to Krishna, it is like eating stool in the street. अगर आप भगवान को भोग लगा के नहीं खाते तो बिल्कुल ऐसे सड़क में माल खाने की समान। तो वो जो है वो हल्ला हो गया, वो रिएक्ट करने लगे। ये विदेशी आदमी जो ऐसे बोल रहा है, हर बोल रहा है, तो हल खाते हैं। We are not eating stool. How dare he say like that? You need to speak to spiritual master Guru. आए स्वामी जी के पास आए, स्वामी जी आपके शिष्य इस तरह से बोलते हैं कि हम सब मल खाते हैं क्योंकि हम भोग नहीं लगाते। उन्होंने यही बोला कि हम मल खाते हैं, उन्होंने यही बोला, यही बोला कि बोला क्या बोला तो तुमने प्रभुपाद ने पूछा, प्रभुपाद I said if you don't offer food to Krishna and if you eat without offering food to Krishna, it's like eating stool in the street. प्रभुपाद ने उनको डांटा नहीं, प्रभुपाद बड़े खुश हुए थे। प्रभुपाद कहते हैं my disciples they always give graphic examples. वो लोग बहुत वो हो गए कि क्या बोल रहे हैं स्वामी जी को समझ नहीं आ रही, ग्राफिक एग्जाम्पल, ये ग्राफिक एग्जाम्पल है। अच्छा वहां पे ठहरे हुए थे साथ में हमारी आश्रम है, गुरुद्वारा था शायद, तो वहां ठहरे थे। तो वहां पे अब ये लोग उस समय क्या पढ़े, प्रभुपाद के मूड में थे सब लोग की मायावाद को डिफेंड करना, ये वो सब जो है। तो ये लोग रात को सो रहे थे तो साथ में वो लोग भी सोए हुए थे और वो लोग का मायावाद पूरा फिलॉसफी था, साथ में लेटे हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि रात को कोई डिस्कशन आपस में चल रहा था, तो वो कह रहे थे हम सब एक है, हम सब एक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम सब एक नहीं है, बोलते आग में और चिंगारी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड स्पार्क ऑफ फायर, चिंगारी और अग्नि में क्या अंतर है बताइए। चिंगारी और आग में क्या अंतर हो सकता है, दोनों ही आग है। बोले नहीं, चिंगारी से भोजन नहीं पकता है, अग्नि से भोजन पकती है। उसके बाद आप जब सो गए, ठंडा मौसम था, दिसंबर का महीना था और ठंड लग रही बहुत तेज, और इन बच्चों के पास कुछ खास गर्म कपड़े भी नहीं थे और वो लोग कपड़े ओढ़ के सो रहे थे।
तो रातों रात के उन्होंने कंबल ले लिया आपसे। अरे ये क्या बात हो गई, मेरा कंबल क्यों ले लिया तुमने? तो उन्होंने कहा अच्छा हम एक ही तो है। आपके पास कंबल हो या मेरे पास कंबल हो, क्या बोला नहीं मेरा कंबल वापस करो, ये केवल हमने रखा है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो है ना शॉल जैसे कंबल में भी होता है, ऐसे ऐसे निकाल के देख लेंगे। अरे ये क्या मजाक है, ये क्या तेरा भाग रहे हैं, कंबल खराब करो मेरा। रुपया मन आपने बताया था, अगर मैं धागा दूं या पूरा कंबल तो आप तो वही है ना। बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए वो, बहुत ज्यादा हो जाए तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है उनका ह्यूमर सेंस और ह्यूमर बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। प्रभुपाद जी बहुत सारी स्टोरी भी सुनाया करते थे। एक स्टोरी उन्होंने सुनाई, ये स्टोरी है गोपाल भट्ट और राजा कृष्णचंद्र थे। तो राजा कृष्णचंद्र और गोपाल भाट इनके बीच में घटना। तो राजा का एक बेटा हुआ था, बच्चा हुआ था। तो गोपाल भाट को पूछा कैसा लग रहा है तुम्हें बच्चा, हाउ यू फीलिंग, इस बच्चे को देखकर कैसा लग रहा है, देखो कैसा लग रहा है तुम्हें ये बच्चा, हाउ यू फीलिंग। तो गोपाल भान ने बोला, गोपाल भान कहता है आई विल बी हैप्पी आफ्टर पासिंग स्टूल। राजा को बड़ा गुस्सा है, बोलता है वो बड़ा डिसगस्टेड फील कर रहे थे, ये किस तरह का मजाक है, मैंने तुम्हें कहा है मजाक करने के लिए, ये तो बिल्कुल बकवास कर रहे हो, दिस इज नॉट अ जोक। मैं तुमसे पूछ रहा हूं बच्चे को देखकर कैसा लग रहा है और तुम कह रहे हो आई विल बी हैप्पी आफ्टर पासिंग स्टूल, व्हाट इज इट नॉनसेंस। उसके बाद क्या हुआ, रिलेशनशिप बड़ा खराब हो गया गोपाल भाट का और राजा कृष्णचंद्र का। प्रभुपाद जी सुनाते थे इस तरह की स्टोरीज, ह्यूमर बीच बीच प्रभुपाद जी बहुत सारी स्टोरी सुनाया करते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि ये लोग जा रहे थे नदी में, नाव में बैठ के जा रहे थे। तो राजा और ये गोपाल भाट और एक उनके सैनिक थे साथ में, और अचानक क्या हुआ कि फिर कॉल ऑफ नेचर आ गए राजा को, उनका साइड में रोको, साइड में रोको, मुझे जाना है। बोलते हैं कि देखिए ऐसे महाराज यहाँ पे बहुत घना घना जंगल है, यहाँ उतरना सुरक्षित मतलब घना घना जंगल है, यहाँ पर उतरना जो है सेफ नहीं है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो नाव लेके और आगे गए, देखिए रोको तो रोको, जल्दी रोको, जल्दी रोको। आप सोच समझ सकते हैं क्या एक्सपीरियंस होगा उसका। बोलते नहीं महाराज यहाँ नहीं रोक सकते, यहाँ डाकू डकैती होती है, यहाँ पे डाकू लोग चोर लोग आते हैं, सामान लूट लेंगे हमारा सब कुछ, आपको उठा के ले जाएंगे कहीं, किडनैप कर लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग सैनिक बहुत कुछ लोग हैं क्या होने वाला है। गोपाल भाट मजाक मत करो, साइड में रोको। और उसके बाद राजा कृष्णचंद्र जो है उनको बड़ा गुस्सा आया और वो बेचारे बहुत परेशान हो गए, एंजाइटी में आ गए, छलांग मारी नाव घाट के उस तरफ चले गए और उसके बाद छलांग मारते वो खेतों के बीच में चले गए। और उसके बाद कुछ देर के बाद वापस आए। जब कुछ देर के वापस आए, महाराज अब कैसा लग रहा है आपको? हैप्पी आपके पास बोले यही बात मैंने आपको बोला था उस समय जब आपने पूछा था अपने बच्चे के बारे में। आपने भी बोला था कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने यही कहा था कि मैं आई विल बी हैप्पी आफ्टर पासिंग स्टूल। उस बात पे आप बड़े गुस्से हो गए थे, आप समझ में आया। तो इस तरह से गोपाल भाट और राजा कृष्णचंद्र के बीच में घटनाएं चलती थी। और एक घटना में क्या हुआ कि राजा कृष्णचंद्र बड़े गुस्से हुए गोपाल भाट के बाद ऊपर, तो कहने लगे तुम घरे हो। तो गोपाल भाट बड़ा ही वो हो गया, सोचने लगे क्या गधा बोल रहे हैं मुझे। तो राजा एक वो इंस्टेप लेके आए और जहां वो खड़े थे वहां मार किया उन्होंने। और राजा से लेकर राजा जब बैठे थे राज सिंहासन में, वो सिंहासन से लेकर जहां वो खड़े थे उन्होंने नाप लिए। बोलते नहीं गधा मैं नहीं हूं, 6 फुट का डिफरेंस है केवल। तो इस राज प्रभुपाद जी के
व्यक्ति थे, ना कि उनका ह्यूमन स्ट्रॉन्ग था, बट प्रभुपाद जी बड़े मिस्टिकल व्यक्ति, जैसे ज्ञान शुद्ध होते हैं भगवान में, उनमें सारी सिद्धियां होती होंगी। तो ये बॉम्बे की बात है, जूट टेम्पल जब कंस्ट्रक्शन शुरू होना था, और सबसे पहले आप जानते हैं कि जब ग्राउंडिंग होती है और जमीन को खोदा जाता है फाउंडेशन के लिए, तो पाइलिंग की जाती है। सेठी जी ने घटना बताई। तो पाइलिंग में क्या है कि उसको बेस को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाइलिंग की जाती है, जो कि 30 फुट 35 फुट नीचे जाता है। मायापुर में भी किया गया। अगर आपको 360 फुट ऊंचा इमारत बनाना, तो उसके लिए कितनी पाइलिंग करनी पड़ेगी? फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगा नीचे। तो फिर उन्होंने कहा कि पाइलिंग की आवश्यकता है इसके लिए। तो प्रभुपाद ने सुन लिया। प्रभुपाद ने कहा यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पाइलिंग की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, बट पाइलिंग के बगैर होता नहीं है। यहाँ पे समुद्र के किनारे हैं, और जानते हैं समुद्र के किनारे जो रेती होती है, यहाँ का सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा तरल होता है, उसको सॉलिडिफाई करना पड़ता है, और पाइलिंग की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आएगी। तो सॉइल स्पेशलिस्ट को बुलाया। तो सॉइल स्पेशलिस्ट को बुलाया, तो उसने कहा कि नहीं, पाइलिंग तो जरूरी, उसके बगैर कंस्ट्रक्शन होगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, पाइलिंग की जरूरत नहीं। एक इंजीनियर को बुलाया गया, सिविल इंजीनियर को, उसने भी टेस्ट किया। उसने कहा कि स्वामी जी, बिना पाइलिंग के होगा नहीं, कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, पाइलिंग करा लीजिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, पाइलिंग की आवश्यकता नहीं। एक बोरिंग वाले को बुलाया, सेटिंग अल्टीमेटली बोरिंग वाले को बुलाया। बोरिंग मशीन से शुरू किया बोरिंग करना, और नीचे रॉक्स निकले, सॉलिड रॉक्स, इतना हार्ड था सरफेस उसके नीचे। और कहा देखो, वास्तव में यहाँ पर तो पाइलिंग की जरूरत ही नहीं। किसने बोला? ये बोरिंग वाले ने। प्रभुपाद ने कहा मैंने पहले तुम्हें बोल दिया, तुमने कितना समय खराब। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है वो क्या कहते हैं, पारदर्शी या दिव्य दृष्टि थी उनके पास देखने की कि क्या होने वाले। सेठी जी जब पहली बार आए थे वहां पर, सेठी जी वास्तव में पहली बार जब आए, तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्या करते हैं आप? फर्स्ट टाइम जब प्रभुपाद जी उस समय रहते थे वहां पे आकाश गंगा अपार्टमेंट्स में, जूट टेम्पल जहां पर, उससे पहले जहां पर टेम्पल था हमारा, छोटा सा अपार्टमेंट में था, आकाश गंगा बिल्डिंग। तो वहां से प्रभुपाद से मिलने आए थे सेठी। तो सेठी जी जब मिले, सेठी लोग से करीब थे प्रभुपाद, कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प किया, बिल्डर थे वो। तो प्रभुपाद से कहा कि मैं बिल्डर हूं, तो क्या करते हैं आप? प्रभुपाद से कहा कि मैं सुबह उठता हूं, अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट करता हूं, थोड़ा वॉक पे जाता हूं, ब्रेकफास्ट करके फिर मैं ऑफिस जाता हूं। फिर क्या करते हैं? प्रभुपाद ने पूछा। बस दिन रात मैं जो है कंस्ट्रक्शन के साइट में रहता हूं या ऑफिस में रहता हूं, बहुत सारा काम रहता है। फिर क्या करते हैं आप? फिर मैं वापस आता हूं, फिर शाम को जो है घर वालों के साथ बैठता हूँ, थोड़ा टीवी वगैरह देखता हूँ, फिर डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ। बस यही करते हैं पूरे दिन। प्रभुपाद ने कहा तो रहना नहीं मन। प्रभुपाद ने कहा तो पशु की तरह जीवन बिता रहे, ये कोई जीवन है? सुबह उठे और खाए, सोए और किया क्या इसके अलावा? बोलते नहीं नहीं स्वामी जी, गुरु जी, हमारा जो है एक संकीर्तन मंडली भी है, राधा माधव संकीर्तन मंडली, रविवार को निकालते हैं, हरिनाम निकालते हैं। अच्छा अच्छा। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे भक्त लोग हरिनाम में जाते हैं, अगले संडे से आपके साथ हरिनाम होगा और आपके यहीं आगे बसा ले, हर संडे का ही कार्यक्रम हो। तो इस तरह से फिर उनके साथ रिलेशन बना सेठी जी के साथ। तो ये जो सेठी जी है, ये बहुत दैनिक व्यक्ति थे। जब मिस्टर एन की वाइफ ने वहां पर आक्रमण करा दिया जूट टेम्पल के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट पे मंदिर को तोड़ने के लिए, और रात को सैकड़ों लोग आ गए, 100-150 लोग आ गए, किसी के बाद हॉकी स्टिक, किसी के बाद डंडा, किसी के कुछ तोड़ने के लिए आए थे मंदिर को। और रात को जब आए तो सेठी जी अपने बेटे के साथ, लड़के के साथ भाड़ करके बंदूक के साथ, और जैसे ही वो आए तो फिर गोली छोड़ दी ऊपर, सारे के सारे भागे। बहुत डरे थे सेठी जी। और एक बार क्या हुआ, सेठी जी बहुत बीमार पड़ गए। उनके घर का नाम था